अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? अब भाई देखें, वीकेंड ख़त्म होने जा रहा है। कल हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा, तो टाइम देखें कितनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। वीक शुरू होता है, ठीक है, मंडे को बड़ा ऐसे आ रहा है भाई, पूरा हफ्ता है, अभी पढ़ना है, पढ़ाना है, और कैसे चुटकी में पता ही नहीं चलता वो पूरा हफ्ता गुजर जाता है। कल हमारा सैटरडे है। आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन हम ग्रामर से रिलेटेड काम करते हैं, तो कल का आपने लेक्चर तो बिल्कुल मिस नहीं करना। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कल का लेक्चर छोड़ें, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कल आपको फरहान साहब ने भी बता दिया होगा, जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं, कि कल आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी भी है। हमारे पास कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल उन्होंने बता दी होगी। इंशाल्लाह मैं भी उनको अकम्पनी करूँगा, बैठ के ज़रा गपशप लगाएंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, जिसकी हमने कल रीडिंग कंप्लीट की थी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, आज हम उसकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे, और साथ में उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। तो चले पहले ज़रा जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स कर लें, और साथ उसके फिर एमसीक्यूज जो हैं वो भी कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज में क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मनाना एक्यूज हुबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक? मिस्टर मनाना ने मिस्टर हुबर्ट के ऊपर उस गुमशुदा पर्स का इल्ज़ाम क्यों लगाया कि ये मिस्टर हुबर्ट ने चोरी किया है? ये याद रखें कि मिस्टर मनाना और मिस्टर हुबर्ट की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। एक्चुअली मिस्टर मनाना से गलती हुई, और वो अपनी इस बात पर कायम था कि नहीं भाई इसी ने चुराया, तो लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था। वो समझा कि शायद ये पर्स था, लेकिन एक्चुअली वो पर्स नहीं था, वो उसने नहीं चुराया था। ठीक है, तो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिख देना कि मिस्टर मनाना जो है उसने जानबूझकर ये इल्ज़ाम लगाया मिस्टर हुबर्ट जो है उसके इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हम यहाँ के जो है वो इसके आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो पहला जो सवाल आपने पढ़ लिया, उसका जवाब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मिस्टर मनाना mistook the code with the pocket book। मिस्टर मनाना से गलती होगी, उसने समझा कि शायद वो रस्सी असल में वही पर्स थी। आगे हम क्या कहेंगे? ही saw मिस्टर हुबर्ट standing at a road and looking for something। उसने देखा कि मिस्टर हुबर्ट जो है वो एक सड़क पर खड़ा है और वो किसी चीज को तलाश कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है। He thought, तो उसने समझा, उसने ये सोचा, that he was picking the purse या pocket book। He was picking the lost pocket book। तो उसने समझा कि शायद वो जो गुमशुदा पर्स है मिस्टर हुबर्ट ने वो उठाया है, इसलिए उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या हमने जवाब लिखा है? हमने देखा है कि मिस्टर मनाना मिस्टुक का मतलब होता है गलती हो जाना। मिस्टुक द कोड विद द पॉकेट बुक। उसने समझा गलती से कि शायद वो रस्सी नहीं बल्कि वो पर्स था। ही सॉ मिस्टर हुबर्ट स्टैंडिंग एट अ रोड। यहाँ पे एट की जगह जो है वो आप ऑन लिख लें, स्टैंडिंग ऑन अ रोड या ऑन द रोड। उसने देखा कि मिस्टर हुबर्ट जो है वो सड़क के ऊपर खड़ा है, एंड लुकिंग फॉर समथिंग, और किसी चीज का मुतलाशी है, किसी चीज को ढूंढ रहा है। He thought that he was picking the lost pocket book। तो उसने सोचा कि शायद वो गुमशुदा पर्स जो है वो उठा रहा था, या वो उसने उठाया था। समझ आ गई है? चले दूसरा सवाल देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। हमारे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, What did the people think of Mr. Hubbard when they heard of the return of the pocket book by some other person? जब लोगों को ये पता भी चल गया, लोगों ने ये सुन भी लिया कि वो गुमशुदा पर्स जो है वो किसी और आदमी ने लुटा दिया है, तो इसके बावजूद लोगों ने मिस्टर हुबर्ट के बारे में क्या सोचा? तो क्या हम लिखेंगे? दूसरे सवाल का जवाब ये हमने पढ़ा था, आपने मुझे बताना है। People
still did not believe him. People still did not believe him. लोगों ने अभी भी उसके ऊपर जो है वो यकीन ना किया. They said, उन्होंने कहा, that he was making lame excuses. Lame, L-A-M-E. लेम एक्सक्यूजेज या लाइंग एक्सक्यूजेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं. लोगों ने कहा कि वो झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेज का क्या मतलब होता है? झूठे बहाने, कि वो कोई झूठे बहाने बना रहा था. दे बिलीव्ड दैट मिस्टर हुबर्ट did all that to prevent the charges. To prevent the charges. लोगों ने यह समझा कि मिस्टर हुबर्ट ने जानबूझकर ऐसा कर दिया कि वो पर्स उसी ने चुराया था, लेकिन उसने जो है वो दोबारा फेंक दिया ताकि उसके ऊपर जो चार्ज जो है वो उसके ऊपर जो है वो ना लगे, उसे सजा ना मिले. तो सजा से बचने के लिए मिस्टर हुबर्ट ने जो है वो पर्स वापस जो है उस कहीं किसी जगह पर फेंक दिया. अदरवाइज वो ये नहीं कहते थे कि मिस्टर हुबर्ट सच बोल रहा था. लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, लोग उसे झूठा ही पुकारते रहे. वो कहते तुम झूठे बहाने लगाते हो, और उन्होंने समझा कि शायद ये अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया है. ठीक है, दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं कि तीसरा सवाल हमारा इस एक्सरसाइज में क्या है. तीसरा सवाल बच्चों इस एक्सरसाइज में है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर. ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने पढ़ा है, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, ये पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है. सवाल क्या है कि जॉर्ज ने वो जो पॉकेट बुक थी, जो पर्स था, वो अपने मालिक को क्यों लौटा दिया था. ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये हमने ये भी पढ़ा है. जॉर्ज डिड नॉट नो हाउ टू रीड. जॉर्ज को पढ़ना लिखना नहीं आता था. He returned the pocket book to his employer उसने वो पर्स जो है वो अपने मालिक को इसलिए वापस कर दिया, so that it could be returned to the owner. क्योंकि उसे तो पढ़ना नहीं आता था, तो उसे क्या पता ये पर्स किसका है. उसने वो पर्स अपने मालिक को दे दिया इसलिए ताकि मालिक वो पढ़ के उसे बता दे, और वो पर्स जो है जो उसका मालिक है, जो जिसका ये पर्स है, उसके पास जो है ये वापस चला जाए. ठीक है, ही, अब 2 सेंटेंसेस हो गए, हमने सिर्फ एक सेंटेंस और ऐड करना है. ही वॉन्टेड टू बी डायरेक्टेड बाय हिज मास्टर. वो चाहता था कि उसका मास्टर जो है वो उसे बताए, उसे हुक्मनामा जारी करे, उसे अहकामात दे कि जाओ ये पर्स जो है जिसका है उसे जाकर वापस कर दो. तो जॉर्ज डिड नॉट नो हाउ टू रीड, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था. ही रिटर्न द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर. उसने अपने मालिक को ये पर्स जो है इसलिए वापस कर दिया, सो दैट इट कुड बी रिटर्न टू द ओनर, ताकि मालिक तक ये पर्स जो है वो वापस पहुंच जाए. ही वॉन्टेड टू बी डायरेक्टेड बाय द मास्टर. वो चाहता था कि उसका मालिक जो है उसे फिर हुक्म करे, उसे बताए कि तुमने ये किसको जाकर देना है, तो इसलिए उसने अपने मालिक को वापस कर दिया. आगे ये समझ बताना है आपने अभी मुझे कि आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि नहीं समझ आ रही. अगला सवाल है, व्हाट मेड मिस्टर हुबर्ट शेमफुल. किस बात से, किस रवैये से मिस्टर हुबर्ट जो है वो ज्यादा शर्मिंदा हो. मिस्टर हुबर्ट felt shame not for the thing
ये चैप्टर के अंदर ही ऐसे लाइन लिखी हुई है, बट टू बी कॉल्ड ए लायर। मिस्टर हुबर्ट उसने शर्मिंदगी इसलिए नहीं महसूस की कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, लेकिन वो ज्यादा शर्मिंदा इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है वो उसे झूठा पुकारने लगे। ही बिलीव्ड, उसका ये मानना था, दैट देयर वॉज नथिंग टू बी as shameful as to be called a liar। उसका यह मानना था कि झूठा पुकारे जाने से ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं है। सिंपल एज दैट, मिस्टर हुबर्ट फेल्ट शेम not for the thing but to be called a liar. He believed that there was nothing to be as shameful as to be called a liar. इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो है वो ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। People did not believe him। अगर आप चाहें तो एंड पे ये वाली लाइन बस इतनी सी कि people did not believe him, लोगों ने उसका यकीन ही नहीं किया। हम इसको ये तीसरा सेंटेंस जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलें आगे आ जाते हैं। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल मेक फन ऑफ हुबर्ट्स इनोसेंस। लोगों ने मिस्टर हुबर्ट की मासूमियत का मजाक जो है वो कैसे उड़ाया। क्या आप कहानी याद है, आपको याद है कि नहीं याद है कि जब लोग जो है वो उसकी रस्सी वाली कहानी जो है वो एक दूसरे को खुश करने के लिए जो है वो सुनाने लगे, और इन अ मैनर लाइक अ सोल्जर हु हैड बीन टू हिज कैंपेन्स। तो इस तरह जो है वो लोग उसका मजाक उड़ाते। तो क्या क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पीपल मेक फन ऑफ हुबर्ट्स इनोसेंस। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि पीपल डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग। लोगों ने उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। दे स्टार्टेड टू टेल दिस स्टोरी टू अम्यूज देमसेल्व्स, फुल स्टॉप। They told it in a manner of soldier, और उसको ऐसे कहानी को सुनाया जैसे कोई फौजी सुनाता है, जैसे किसी फौजी का रवैया हो। फुल स्टॉप। अगर इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि they told it in a manner of soldier who had been to campaign, जो जंग लड़ने गया होता है, ठीक है, एंड रिटर्न टू टेल हिज स्टोरीज, और वापस आता है अपनी कहानियां सुनाने के लिए। लेकिन यहां तक भी काफी है। तो पीपल डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोगों ने तो यकीन नहीं किया उसकी कहानी पर। दे स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी टू अम्यूज देमसेल्व्स, और उन्होंने ये कहानी जो है वो अपने आप को हंसाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए जो है वो सुनाना शुरू कर दी। दे टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और एक फौजी की तरह जो है, फौजी के रवैये में ये कहानी वो सुनाया करते थे। ऑलराइट, पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। मैं कोशिश करता हूं कि जितना सिंपल लिख सकूं, आसान लिख सकूं, उतना लिखूं ताकि आपके लिए याद करना भी आसान हो जाए और फिर आप गलती भी कोई ना करें, क्योंकि जब पेपर में आपने क्वेश्चन आंसर के अंदर गलती कर दी तो फिर समझे आपके अंग्रेजी के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। ये तो पक्की बात है। छठा सवाल हम देखते हैं कि व्हाई डिड हुबर्ट कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। अपनी मौत से पहले तक मिस्टर हुबर्ट जो है वो अपनी मासूमियत का दावा क्यों करता रहा। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि मिस्टर हुबर्ट kept claiming his innocence because he was a simple countryman, क्योंकि वो तो एक सादा लोग गांव का रहायशी था,
he did not want to be called a liar. वो नहीं कहता था कि लोग जो हैं वो उसे झूठा झूठा पुकारें. He was really disappointed at people's behavior. वो लोगों के रवैये की वजह से बड़ा मायूस था. तो क्यों पुकारता रहा भाई बच्चों? मिस्टर हुबर्ट kept claiming his innocence because he was a simple countryman. क्योंकि सॉरी ये मैन आएगा MAN, क्योंकि वो एक सादा लो गांव का रहायशी था. He did not want to be called a liar. वो नहीं कहता था कि लोग उसे झूठा पुकारें. He was really disappointed at people's behavior. और लोगों के रवैये से भी वो बड़ा मायूस था. लो भाई, हमारी एक्सरसाइज के अंदर यही 6 क्वेश्चन है और वो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए. आपने मुझे अभी बताना है किसी क्वेश्चन में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो मुझसे अभी पूछ लें. ठीक है, अब हम इस चैप्टर के MCQs करने जा रहे हैं. हम देखेंगे कि कौन से MCQs जो हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी करेक्ट जो है वो उसकी ऑप्शन क्या हो सकती है. ओके. सबसे पहले है हमारे पास पहली स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट आंसर में द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल. वो अमीर लोग जो हैं वो बड़े से हॉल के अंदर जमा हुए किस लिए? टू वॉच ए शो देखने के लिए, फॉर अ डिस्कशन कोई बातचीत करने के लिए, टू हियर अ लेक्चर कोई लेक्चर सुनने के लिए, या फिर फॉर अ ग्रेट मील या सब जो है वो एक इज्तिमाई खाने के लिए. तो हमें पता है कि इसकी सही ऑप्शन है फॉर अ ग्रेट मील. तो हम कहेंगे कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आप ऐसा करें ना, साथ आपके पास किताब तो है ही, तो जल्दी से पढ़ के मुझे भी अपने सही करेक्ट आंसर भेजते रहें कि सर देखिए दूसरे का ये है, तीसरे का ये है. ठीक है, तो मैं देखता रहूंगा, मुझे पता चलता रहेगा. दूसरी स्टेटमेंट है व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर. पब्लिक स्टेटमेंट, वो जो ढोल बजाने वाला था उसने आकर क्या खबर सुनाई? उसने कहा कि लॉस ऑफ अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर, कि एक ऐसा पॉकेट बुक गुम हो गया है जिसके अंदर पैसे और कुछ कारोबारी कागजात हैं. या उसने कहा कि ओपन इनविटेशन फॉर डिनर, या उसने सबको दावत दी कि रात का खाना भी मेरी तरफ है. टू एंजॉय अ कंसर्ट, या उसने कहा कि कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन लें. सेल ऑफ अ बिल्डिंग, या उसने कहा कि मैं अपनी इमारत बेच रहा हूं. तो हमें पता है कि इसका सही जवाब ए है, जब उसने आकर खबर सुनाई कि जी हाँ एक पर्स जो है वो गुम हो गया है. तीसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हुबर्ट टू अकंपनी हिम टू. पुलिस ऑफिसर ने हुबर्ट को क्या कहा कि वो उसके साथ कहां जाए? द कोर्ट, पुलिस स्टेशन, या फिर मेयर्स ऑफिस या एयरपोर्ट. तो इसका सही ऑप्शन है मेयर्स ऑफिस, जो तीसरे नंबर पर बी ऑप्शन है मेयर ऑफिस. हम कहेंगे जी हां, उसने तो कहा था कि आओ मेयर ऑफिस तक मेरे साथ चलो. चौथे नंबर पे है बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट. मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था. तो इसका क्या मतलब है? दैट ही नेवर सॉ इट, उसने कभी इसको देखा नहीं. दैट इज सॉ इट, या उसने इसको देखा था, या फिर ही नेवर हर्ड ऑफ इट, जो उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था. बीइंग एन ऑनरेबल मैन ही डिड नॉट पिक अप द पॉकेट बुक, या फिर बाइज्जत आदमी होने की वजह से उसने वो पर्स नहीं उठाया था. तो देखें यहां पर वो कह तो रहा है कि आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं, लेकिन एक्चुअली वो समझाना क्या चाह रहा है कि आई नेवर सॉ इट, मैंने तो इसे देखा भी नहीं. तो हम कहेंगे कि चौथे का जो ए ऑप्शन है आई नेवर सॉ इट, ये करेक्ट होगा. ठीक है, पांचवें नंबर पर है व्हाट डिड हुबर्ट से इन द मोस्ट एग्जॉस्पिरेटिंग टोन. हुबर्ट ने इतनी अनोइंग ऊंची आवाज में जो है वो क्या बोला? तो जी आप मुझे बताएं. He never stole the pocket book, उसने ये बोला कि मैंने नहीं चुराई. He picked up a piece of string, या उसने कहा कि मैंने रस्सी का टुकड़ा पकड़ा था. It is nevertheless truth of the good God, the sacred truth, या उसने कसम खाई कि यही मुकद्दस सच है. या उसने कहा oh him yes he saw me pick up the string here. तो हम कहेंगे कि ये तीसरी ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, जब वो कसम खाकर कहता है, तो हम कहेंगे कि ये पांचवें की सी ऑप्शन करेक्ट है.
कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, खुदा की कसम, यही सच है। छठे नंबर पर क्या है? छठे नंबर पर है ऑन द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक हुबर्ट फेल्ट, जब वो पर्स चुराया हुआ मिल गया तो हुबर्ट ने क्या महसूस किया? डिस्गस्टेड, ट्रायम्फ्ड, इंडिफरेंट या कंसर्न? ट्रायम्फ्ड, उसे फतह मिली। तो हम कहेंगे कि छठे नंबर पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सातवें नंबर पर क्या है? बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। ये इनक्रेडुलिटी का सिनोनिम मैंने आपको बताया था कल, ठीक है? तो आपने मुझे बताना है कि इनक्रेडुलिटी का क्या मतलब होता है। इनक्रेडुलिटी का मतलब होता है जब कोई आपके ऊपर एतबार ना करे, बद एतमादी, डिस्ट्रस्ट, याद है ना? तो इसका क्या मतलब है? नोबडी बिलीव्ड हिम, एवरीवन लाफ्ड एट हिम, ओनली हिज फ्रेंड्स ट्रस्टेड हिम, ही कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस। तो इसका जवाब है नोबडी बिलीव्ड हिम। तो हम कहेंगे कि सातवें नंबर पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। आठवें नंबर पर क्या है कि व्हाट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक? लोग उसकी कमर पीछे क्या कहते? दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, कि तुम झूठे बहाने बना रहे हो। ही इज इनोसेंट, या कहते कि हाँ वो तो मासूम है। ही इज अनरिलायबल, या कहते कि इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अ मैन ऑफ लूज कैरेक्टर, या कहते कि इसका किरदार अच्छा नहीं है। तो लोग क्या कहते? दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस। तो हम कहेंगे कि आठवें पे जो ए ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। नौवें नंबर पर क्या है कि व्हाट डिड हुबर्ट फील ऑन बीइंग अक्यूज्ड ऑफ पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक? जब लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो हुबर्ट ने क्या महसूस किया? एक्सट्रीम लोनलीनेस, तन्हाई, शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर, या उसे शर्मिंदगी महसूस हुई अपने किरदार और अपनी खुदी के ऊपर। अटर हेल्पलेस, या वो बेयारो मददगार हो गया। इनक्रेडिबिलिटी, या फिर जो है उसे एतबार ना आया। तो इसकी सही ऑप्शन है बी, शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर। तो हम कहेंगे कि नौवें नंबर पर हमारी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 10वें नंबर पर है व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हुबर्ट? ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं इसमें। हुबर्ट के आखिरी अल्फाज क्या थे? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, या फिर बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, या फिर आई हैंडेड ओवर द पॉकेट बुक टू इट्स ऑनर, आई पिक्ड अप अ पॉकेट बुक। तो इसके सही ऑप्शन बी है, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। आखिरी अल्फाज उसके यही थे ना। तो हम कहेंगे कि 10वें का भी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अरे देखा भाई, लारेब बच्चे अभी मैं करवा रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं, अरे नहीं, मुकद्दस और लारेब और महानूर आप सब गलत लिख रहे हैं। 10वें का ए ऑप्शन गलत है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग नहीं है। अभी आप अपना चैप्टर निकालें अभी और अपने चैप्टर के अंदर ये लाइन आखिरी पढ़ें कि उसके आखिरी अल्फाज क्या होते हैं। उसके आखिरी अल्फाज होते हैं अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। तो उसके आखिरी अल्फाज तो यही है ना, पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो उसके सेकंड लास्ट वर्ड्स हैं। इसको प्लीज करेक्ट कर लें। ये एक दो दफा एमसीक्यूज में भी आया हुआ है और बच्चों ने तब भी गलती की थी। बच्चे समझते हैं कि शायद पीस ऑफ स्ट्रिंग, पीस ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि वो बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट कह रहा है कि 7th एमसीक्यूज जो है वो बुक में कुछ और है। शराज, आपके पास जो है वो क्या है 7th एमसीक्यूज? जी शराज, 7 एमसीक्यूज जो है वो बुक के अंदर क्या है? मैं जरा बुक देख भी लेता हूं, अगर मेरे पास यहां पर बुक पड़ी है। ये बुक 3 है। ये मुझे बुक 1 मिल गई, मैं अभी देख रहा हूं। अरे भाई क्या हो गया है? 7th एमसीक्यू में देखे ना, बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी मींस लाइंग, के लोग जो है वो उसके ऊपर एतबार नहीं करते थे, झूठ बोल रहे थे। तो 7वें की सही ऑप्शन और राइट, यहां पर आपकी किताब में जो इसकी ऑप्शन है वो बी है। 7वें पे फिर आप जो है अपनी किताब के मुताबिक बी कर सकते हैं। असल इसका मकसद यही है, लाइंग, डिस्ट्रस्ट, जो भी एतबार ना करना। ठीक है, तो जो जहां पर भी ये ऑप्शन लिखी होगी हम अपनी उसी ऑप्शन को जो है वो करेक्ट करेंगे।
लरेब कह रहा है कि 7th में है टेलिंग द ट्रूथ। अरे बच्चों वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने वो करेक्ट कर दिया है। जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है इसमें 7th में बी नंबर पर लिखा हुआ लाइन, तो हम बी नंबर ही करेक्ट करेंगे ना। अगर लिखा हुआ टेलिंग द ट्रूथ ए है तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। ठीक है जी बिल्कुल। फिर चूंकि अभी लाइन देख लेना कि हमारे पास ये ऑप्शन कहां पर आ रही है, तो ये हमें समझ आ गई कि हमने हमारी ऑप्शन जो है वो टेलिंग द ट्रूथ लगानी है। क्योंकि पेपर में तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली ऑप्शन तीसरे नंबर पर आई है, चौथे नंबर पर आए, तो जिस भी नंबर पर आएगी हमने वही करेक्ट करनी है। मैंने आपको मीनिंग बता दिया। चले ये भी अच्छा हो गया, आपने टेक्स्ट बुक निकाल लिया। मोस्टली वैसे ऑर्डर टेक्स्ट बुक वाला ही फॉलो होता है। ठीक है चलो शाबाश, आज के लिए इतना ही। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो आपने मिस नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया ग्रामर के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। और कल लेक्चर जो हमारा थोड़ा शॉर्ट होगा, 20 मिनट का होगा, क्योंकि जैसे शुरू में भी बताया अभी भी बता रहा हूं कि हमारे पास कुछ गेस्ट आ रहे हैं। आपको आपके केमिस्ट्री के टीचर फरहान साहब ने भी बता दिया, उनके साथ कुछ देर आधा घंटा गपशप लगाएंगे। इसका मकसद यही होता है कि स्टडी के साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो हमें साथ साथ चलती रहें, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर हों, आप उनसे सीख सकें, इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं बच्चे हमेशा उनको आइडियलाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को हमें मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, चलें कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।